नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव के बीच करनाल पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अमेरिका में हादसे का शिकार हुए अमित के परिवार से मिले। कांग्रेस प्रत्याशी से भी की मुलाकात। कांग्रेस भाजपा के संकल्प पत्र पर दुष्यंत चौटाला ने साधा निशाना। कांग्रेस और भाजपा कर रही है जनता को भ्रमित, कहा लोग दें वोट से जवाब। जेलर से नेता बने दादरी से भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान ने किया जीत का दावा। कहा विकास के मामले में दादरी को आगे बढ़ाने के लिए आए साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी। पीटीसी न्यूज ने पृथला के गांव बघोला में लोगों से की चुनावी चर्चा। और रोहतक में गैंगवार में ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 युवकों की मौत, 2 घायल। बलियाना मोड़ के पास शराब ठेके की घटना। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हरियाणा के करनाल पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी ने अमेरिका में हादसे का शिकार हुए अमित के परिवार से मुलाकात की है। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान भी अमित से मुलाकात की थी। वहीं इसके बाद राहुल गांधी ने करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र राठौर और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। वीरेंद्र राठौर घरोंडा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और भाजपा के संकल्प पत्र पर जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का काम करती है। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा पिछड़ी जातियों के लिए 33 नए बोर्ड बनाने की बात करती है और इससे बड़ा छलावा और क्या होगा, क्योंकि भाजपा बीसी बोर्ड का निर्माण भी पूरा नहीं कर पाई। जनता को वोट के जरिए कांग्रेस और भाजपा को जवाब देना चाहिए। और आज मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी अगले 4 दिन जहां गांव के दौरे करेगी, वहीं 25 तारीख से प्रदेश के हल्का लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बड़े जलसों की शुरुआत हम करेंगे। और मैं मानता हूं जिस तरीके से किसान कमेरे का जन समर्थन मिल रहा है, वो हरियाणा में एक बदलाव की भूमिका, एक पृष्ठभूमि, एक मजबूत नींव रखने का काम करेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में जहां उनकी सरकार बने 1-1 साल हो गया, वहां पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रहे। वहीं जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो 10 साल में पूरे कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच जेलर से नेता बने भाजपा उम्मीदवार सुनील सांगवान ने अपनी जीत का दावा किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनील सांगवान ने कहा कि उन्होंने अपनी 22 साल की सरकारी नौकरी में जेलर के तौर पर बदमाश ही संभाले हैं और विधायक बनने के बाद दादरी हलके में अपराधियों को फटकने भी नहीं दिया जाएगा। दादरी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और लोगों से भी सहयोग की अपील की है। माहौल एक तरफा है, जन समर्थन इतना मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है। हर गांव के अंदर 200 से 300 मोटरसाइकिल, 100 से 50 ट्रैक्टर गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़े हैं और पूरे ढोल बजाड़े के साथ बीजेपी बूथ स्तर पर, मतलब लास्ट स्टेज तक बूथ, हर 245 बूथ हैं पूरे दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हर बूथ पर चुनावी कार्यालय खुल चुका है और वो चुनावी कार्यालय लगभग 1 महीने पहले खुल चुका है, जिनका अभी तक, कांग्रेस का तो अभी तक मेन कार्यालय अब खुले हैं जाके। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर चुनावी कार्यालय 1 महीने पहले खोल चुकी है। मैं तो मेरी बता सकता हूँ, मैं विरोधी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा नैतिक कर्तव्य और नैतिक फर्ज नहीं बनता मेरे अगेंस्ट जो खड़ा है उसके ऊपर निजी टिप्पणी करना।
मैं मेरी बता सकता हूँ, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है और मैं उस एक्सपीरियंस को अपने हल्के में विकास कार्य करवाने में लगाऊंगा। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, मैंने 22.5 साल नौकरी की है, जेल की नौकरी की है, बदमाशों के साथ डील किया है, बदमाशों को संभाला है और बदमाशों को कंट्रोल में रखा है। मेरे को पता है, बदमाशों की जड़ तक का पता है कि बदमाश क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैं 22 साल की नौकरी के अंदर एक दिन भी गनमैन लेके नहीं चला। अगर बदमाश इतने ही बदमाश होते तो सबसे पहले गोली मेरे को मारते। 2002 में मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। 2002 के बाद ये मेरा परिवार का छठा चुनाव है। एक भी बदमाश, एक भी शक्ल का बदमाश, मतलब कर्म का बदमाश नहीं, शक्ल का भी बदमाश अगर मेरे इलेक्शन में किसी भी गाड़ी में बैठा मिल जाए तो जिम्मेवार मैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सोनीपत शहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी निखिल मैदान चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने वार्ड नंबर 10 में चुनाव प्रचार करते हुए वोट की अपील की और फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इलाके की जनता और हरियाणा की जनता एक बार फिर से भाजपा को विकास का मौका देगी। आज जनता कॉलोनी में वार्ड नंबर 10 में कार्यक्रम है। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि पिछले 5 सालों में हमारे विधायक जी ने सोनीपत में एक भी नहीं लगाई। लोग यहाँ बहुत, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। और जनता कॉलोनी के अंदर, इस एरिया के अंदर तकरीबन जो हमने पिछले 3 साल में काम करे, यहाँ की सीवर लाइन बदली, पानी की लाइन बदली, गलियाँ नहीं बनाई, तो लोगों को एक उम्मीद है कि जो काम यहाँ 3 साल में हुए और वो अपने 5 साल में नहीं करवा पाए, तो लोगों आज पूरा मन बना चुके हैं कि इनको बाहर करेंगे और कमल का फूल सोनीपत में खिलाने का काम करेंगे। नायब सैनी जी की जनसभा के अंदर भरपूर समर्थन मिलेगा। लोगों के अंदर आज एक खुशी है, जोश का माहौल है, क्योंकि इनको पता है कि सरकार आज हरियाणा में आज हर वर्ग के लिए काम कर रही है और हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो आज हमारी घोषणाएं हो रही हैं या जो हमारी घोषणा हुई हैं या जो हमारा संकल्प पत्र निकला है, वो आम जन के लिए है, जनहित के लिए है और प्रदेश के हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसको जरूरत है और प्रदेश में सबको साथ ले जाने के लिए है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में पलवल से हमारे पीटीसी संवाददाता गुरुदत्त गर्ग ने पृथला के गांव बघोला में लोगों से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने इलाके के साथ साथ उम्मीदवारों का जिक्र किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। काम बढ़िया हुए हैं जी, दोनों ने बढ़िया करवाए। रघुवीरा ने बनवाई चौपर, हाँ, खाली जगह पर ही नहीं है। भाजपा की सरकार कैसी है, कैसी कहेंगे? हाँ भैया वल्ली बता, बहुत पता ना सरकार कैसी है, ये सरकार के बारे में वो बोल रहा भैया, वो मुँह तो बढ़ाओ बताओ। आपको क्या लगता है सरकार कैसी रही है? 10 साल राज रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बढ़िया ही भैया जी, आप है बताओ। वो भैया बोल रहा हो ना, मुँह तो नहीं, बढ़ाओ। अपनी खुल करके बात कहो, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ जी, अब कहते रहे हैं बढ़िया रहिए, बढ़िया रहिए बाबू जी, बिल्कुल एकदम। अच्छा, कितनी वोट होंगी इस गांव में? गाँव में वोट तो बहुत हैं जी, बताओ भाई वल्ली कितनी वोट हैं? सरकार ठीक है जी, हाँ जी, सरकार ठीक है जी, अपनी जगह जैसी बात है। बाकी विधायक हमारे नज़र में नैनपाल रावत जी हमारे गांव के अंदर हमने तो देखे नहीं है जब से पिछली योजना में बनी है। बाकी टेकचंद शर्मा जी ने भी काम कराया है हमारे बघोला में, रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने भी कराया है काम। दोनों ही अच्छे हैं हमारे लिए। तो बाकी ये मतदान है, जो हमारा मन करेगा हम अपना। वो तो ठीक है। अच्छा, तीनों जो विधायक रहे हैं, तीनों ही इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो इनमें से कौन सा आपको पता है? तीनों चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, एक भाजपा से, एक कांग्रेस से और एक इंडिपेंडेंट। तो इनमें से तीनों की अगर देखें तो प्राथमिकता, सबसे अच्छा विधायक आपके इलाके में, आपके गांव के लिए कौन अच्छा रहा है? हमारे गांव के लिए तो जी ये टेकचंद शर्मा और रघुवीर सिंह तेवतिया अच्छे रहे। तीनों में से या दो में से एक जो अच्छा कौन सा है जो आपके लिए? एक तो अब एक क्या बताऊँ, हमें दोनों ठीक है, दोनों ने काम करे, दोनों जो बने दोनों ने बढ़िया काम करो जो बघोला गाँव में। अब आगे क्या आगे देखी जाएगी जी। अब और सरकार के बारे में? सरकार को दिक्कत ना है, बढ़िया सरकार बढ़िया, ठीक। दोबारा फिर चाहेंगे सरकार बन जाए? हाँ जी, सरकार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनील दत्त। हाँ, सुनील जी, सरकार के बारे में क्या कहना है, कैसी सरकार है? सरकार बढ़िया है जी, कोई कमी नहीं है सरकार में। ऊपरली सीट बढ़िया हैं, जो नीचली सीट हैं वे काम करने में नहीं है जी।
अब नैनपाल रावत 5 साल रहे, क्या काम करो? कोई काम किसी पूरे पृथ्वी हल्का में कोई काम करके नहीं दिखाया हो तो भाई मैं नैनपाल ने ये काम करो 5 साल में कोई नहीं करो। हाँ, रघुवीरा जी ने खूब काम करे, जैसे उस पर बनी वैसे बाकी सरकार ही खूब बढ़िया तरह काम करें, कोई चिंता ना। टेकचंद ने भी सही काम करे हैं, वो भी सरकार में मिला, वो भी जैसी ग्रेड आवे वैसे लावे और लगवावे गामन में। कांग्रेस की 7 गारंटियों पर लाडवा से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया और कांग्रेस ने अपने वक्त में किसानों की जमीनों को छीनकर दामाद को खुश करने का काम किया था और प्रदेश के किसान और प्रदेश की जनता कांग्रेस की कारगुजारियों को अच्छी तरह जानती है। वहीं उन्होंने कहा कि नौकरियां देना तो दूर की बात, कांग्रेस हिमाचल में कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पा रही है। कांग्रेस की तीसरी जो सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है, किसानों की जमीन को छीन करके दामाद को खुश करने का काम वो यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने अपने समय के अंदर किया है। क्या वो दौर फिर दोबारा वापस लाना चाहते हैं? कांग्रेस की गारंटी में नौकरी की बात करते हैं, लेकिन नौकरी तो छोड़िए, पूरे देश देख रहा है कि हिमाचल में इनके पास जो वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है, ये पूरा का पूरा वेतन नहीं है, देख रहा है। ऐसे में ये क्या नौकरी दे देंगे? यहाँ पर जो इन्होंने एक झूठ का सगुफा छोड़ा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। मैंने इस बात को लेकर के हुड्डा साहब से भी इस बात को पूछा था कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपके किसी ने हाथ बांध दिए थे? विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में महम से उम्मीदवार राधा अहलावत भी लगातार प्रचार कर रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। इस दौरान गांव मदीना पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनको समर्थन देने की बात कही। राधा अहलावत ने कहा कि उन्हें हर ओर से भारी जनसमर्थन मिल रहा है और निश्चित ही महम की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा जरूर भेजेगी। आपने, मेरे को लग रहा है पिछले कई घंटे से आप काफिले के साथ चल रहे हो, जो स्वागत मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा स्वागत नहीं देखा। जगह जगह जेसीबी जो है फूलों से भरी हुई थी, फूलों की वर्षा हो रही थी, लोग घर से निकल के मालाएं डाल रहे थे, कोई लड्डू खिला रहे थे और जो काफिला तो था वो सराहनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है इनको धन्यवाद करने के लिए। आपने सीधे सीधे जो कांग्रेस के आनंद सिंह डांगी हैं, उनके बेटे चुनाव लड़े, उनको चुनौती दी काम को लेकर, काम विकास को लेकर? नहीं, मैं विकास को लेकर चुनौती नहीं कहूंगी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे पास लिखित में है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, जो हमने पिछले 10 साल में मदीना गांव के लिए जो काम करवाए हैं और उन्होंने 30 साल में जो कार्य किया है, ये गांव के लोग ही बता देंगे, मेरे से बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो, सरपंच साहब ये बहुत मजबूत सरपंच है और इनका अपना एक दायरा है, इनके अपने टीम है सरपंचों की, जिन सरपंचों ने मेरे को समर्थन दिया है। बहुत से सरपंच ऐसे हैं जो यहाँ स्टेज पे आके मुझे मान सम्मान भी करके गए हैं और सरपंच साहब ने भी आए हुए सरपंचों का मान सम्मान किया है। और बहुत से ऐसे गणमान्य व्यक्ति है जो इस सभा के अंदर आए और बहुत से ऐसी चीजें उम्मीद लेके आए हैं कि एक बार शायद इस बार हम कुछ नया परिवर्तन करने के लिए। खबर अपराध जगत से जुड़ी है। रोहतक में गैंगवार में ताबड़तोड़ फायरिंग का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत रोड पर बलियाना मोड़ के पास शराब ठेके पर बैठे 5 युवकों पर बाइक सवार युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इधर गोली लगने से 3 युवकों की मौके पर मौत हुई है, जबकि 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना आई है कि यहाँ पर शराब के ठेके पे फायरिंग हुई है और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें 3 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। 2 लोग अभी घायल हैं, इनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। तो मैंने भी अभी मौके का निरीक्षण किया है। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कितने लोग फायरिंग करने आए थे, लेकिन हाँ 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं कि फायरिंग करने आए थे और उनका क्या नाम है और क्या उनका उद्देश्य है वो सारी उसके बारे में अभी पड़ताल की जा रही है और सारी पुलिस अलर्ट है इस समय और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी शूटर्स को हम पकड़ें भी और इनका हम सख्त कार्रवाई कानून के तहत करें। सर, मरने वाले कहाँ थे?
अभी देखना बाकी है क्योंकि बहुत प्रारंभिक जानकारी आ रही है, तो अभी कंप्लीट जानकारी जैसी आएगी आपको शेयर करें। सूचना गैंगवार का कुछ मामला देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी तो बहुत ही क्योंकि मौके पे जाके देख ही रहे हैं और जो भी सूचना आगे आती है आपको शेयर करें। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।